अच्छा बेटा, आप बताएं, आप क्यों घर से गए थे? वो बहुत से काम कराते हैं, वो बांटते थे उससे, क्या करते थे? मारते थे। मारती थी नानी? अय्या। खाला मारती थी। ठीक है। अच्छा आप बताओ, आपको भी मारते थे? जी जी। क्या कहते थे? वॉशरूम साफ करवाना और प्लेट्स वॉश करवाना, मतलब एक सेकंड आपसे बात करनी है। सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुभ नबी मुजद्दिदी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग 11 साला अनाबिया और 12 साला अयान का इस वक्त मसला तो हल हो चुका है। नौतराबाद से कि वहाँ से अदालत से जो है फैसला आ चुका है कि उनकी खाला जो है सोनिया उनके हवाले कर दिया गया है और उनके हवाले से 5-5 लाख रुपए के मशरके भी उनको जमा कराने के लिए कहा गया है। असल बात ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट हकाइक हैं जो कि अब एक्सपोज हो रहे हैं, तो सामने आ रहे हैं। उसके हवाले से उनकी वालदा जो है शमाइला नाज, उनके फेसबुक के पेजेस के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने कि उनका पहले से एक पेज बना हुआ था, उसके अंदर उनकी जो सोशल लाइफ है उसको हम अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करते हैं। वो पूरी यानी कि इस वक्त मीडिया का चर्चा बनी हुई है उनकी जो वीडियोज़ हैं। मगर आल तो ये ज़रूर बात थी कि अगर वो चाहती तो वाया फ्लाइट फौरी तौर पर कराची आ सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 18 घंटे उन बच्चों को अगवा हुए हो चुके थे या गुमशुदा हुए हो चुके थे, मगर उनको आना चाहिए था। अब बात यह है कि हमारी इस हवाले से उनकी खाला से बात हुई है और मेरी उनसे बात हुई है। वो बात क्या हुई है वॉइस के अंदर है, वो मैं आइए आपको सुनाना चाहता हूँ, वो आप सुनिए। उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो असल दूसरी तरफ से जो हमें जो व्यू मिला है मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। अभी इस वक्त मेरी उनकी जो खाला से बात हुई है, आइए मैं आपको उनसे सुनाता हूँ। सही है कि अब आपको पता होगा जनरेटेड नंबर जिस तरह से होते हैं, सही तो है वो इन्वेस्टिगेट वो करेंगे, वो बताएंगे उसका क्या मेथड। सही है अभी हम वहाँ मौजूद ही थे कि वो लोग SHO और जो यहाँ पर मेरा भाई थे वो यहाँ वारदात के मौके पर यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर ये सब कुछ इंसिडेंस हुआ था। सही है उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे, मैं वहीं बैठी हुई वेट कर रही थी कि जो भी होगा वो आकर बात करेंगे कि ये मिला एविडेंस या ये CCTV फुटेज चेक करिए, क्योंकि CCTV फुटेज जो है ना हम खुद जाकर निकलवा नहीं सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी इदारे में जाए और हम बोले आप हमें CCTV सही बात फुटेज है। वो तो इदारे का काम है, वो निकलवाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये इदारे का काम है, वो इदारे की तो इदारे अब तो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने ये अपना काम जो भी करा। उसके बाद मेरे पास कॉल आती है बहन की कि उनको बताया गया है कि बच्चे जहाँ से लिए थे बच्चों को वहीं छोड़ दिया गया। सही है सही है और सही है, ठीक है। मैंने बहन की कॉल रखी, वहाँ पर मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ, वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके बाद मेरे पास एक और नंबर से जो UAE का नंबर है उस नंबर से मेरे पास मैसेज रिसीव होता है 50 लाख रुपए, और आज इस बार छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ेंगे, दोबारा यही करेंगे, शाम तक रात तक पैसे मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है कि मैसेज लोग करके डिलीट कर देते हैं, और मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उसी ऑफिसर को शो किया कि ये देखिए आप अभी अभी मुझे ये आया है। सही है सही है अब ये सारा मैटर अब जो ये सारी बात चल रही है सर, अगर आपने मुझसे नंबर पे कॉल करना और नंबर की आपने मेरी रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं आपको बिल्कुल अलाउ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई मैं आपसे झूठ बात नहीं कर रही। सही है, नहीं कोई बात आप नहीं। बिल्कुल मेरी रिकॉर्डिंग नहीं, आप मेरी व्हाट्सएप छोड़ दें। अगर व्हाट्सएप पे आप ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे आपको चीजें याद रहेंगी नहीं, आप मुझे नंबर पे कॉल करना चाह रहे हैं, आप नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। चले मैं आपको तो वहाँ से व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप मुझे उस पर वॉइस भी दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी आगे बोलिए। जी 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 जी, तो ये सारी बात हुई। उसके बाद मैंने उनको ये सब शो किया। अच्छा, बच्चे वहां से क्योंकि खाला और क्या कहते हैं नानी के तशद्दुद से बच्चे जो है घर से गए थे, मतलब अपनी मर्जी से बच्चों ने ये बयान दिया। ठीक है, अगर हम बच्चों की बयान की बात कर रहे हैं जी जी तो बच्चे खाला और नानी के तशद्दुद से गए तो फिर वापस आ गए। सही है ठीक है, तो वापस क्यों आए? दूसरी बात ये कि बच्चों ने कहाँ पे रात गुजारी और कौन अंकल आंटी थे, किस जगह पे बच्चे रहे हैं। बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए, ब्रेन वॉशिंग करने के लिए 1-2 घंटा थे उनके पास, पूरी रात ही। ठीक है, पूरी रात और दिन आधा। तो उन लोगों ने उसके बिहाफ पे बच्चे क्या बयान दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं बच्चे। अब मुझे ये बताएं वो CCTV फुटेज कहाँ है? दूसरी बात, जो बच्चे जिन लोगों के और अंकल आंटी के घर पर थे वो अंकल आंटी कहाँ डिसअपियर हो गए? उनके बारे में तो शायद जी 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 उनके बारे में शायद ये वाली बात आई थी कि वो रात भर, क्योंकि वो
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पे, क्योंकि इतनी खबरें चली कि वो डिसाइड हो गए, वो $1 शॉप के ऊपर एग्री पे छोड़कर वो चलेगा, क्योंकि उस मामले में पढ़ना नहीं चाह रहे थे। तो ये इतना पता चला जी। ये तो सर इलीगल बात है। आपने किसी के बच्चों को रोड से उठाया, अपने घर रखा, डिसार्ट हुए, दूसरे कोने पे छोड़ा और निकल गए। सही सही। इट्स नॉट मेक सेंस। ये कोई सेंस नहीं बनता, और बनता है तो ये प्रूफ कहाँ है? देखिए ये सारी चीजें ना ये निकलेंगी तो पता चलेगा। उसके बाद बच्चे अपनी मर्जी से गए, तो मैं बच्चे खाला और नानी की तशद्दुद से गए थे, तो फिर मैं खुद ही अपने आप को मैसेज भेज रही हूँ बैठ कर कि 10 लाख रुपए चाहिए। और अभी मुझे पता नहीं है कि बच्चों को उस जिन लोगों ने रखा था, अंकल आंटी ने, वो बच्चों को ड्रॉप करने वाले हैं, और फिर मैं खुद ही अपने आप को मैसेज भेजूंगी 50 लाख रुपए चाहिए। सही सही। तो देखिए सर, यहाँ पर ना स्टोरी बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें मेरे पास। अगर मैं आपसे इतनी बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली आई हैव एविडेंस। मेरे पास स्क्रीनशॉट, नंबर, सब मैसेजेस मौजूद हैं जो बात हुई है। अब देखिए इन पे रोशनी डाली जाए ना कि सीसीटीवी से बच्चे किसके साथ बैठे गए, क्या गाड़ी का नंबर था, वो अंकल आंटी कहाँ है? अंकल आंटी ने तो ये इलीगल काम किया है। उन्होंने तो इंसानियत का काम किया, पर उन्होंने इलीगल काम किया। बच्चे बहुत परेशान थे, उन्हें चाहिए था किसी आप इदारे लेकर जाएं, पुलिस स्टेशन लेकर जाएं, वो वहाँ से तफ्तीश करेंगे कि क्या मामला हुए। उनका तो ये आया ना कि वो घबरा गए और वो साइड में हो गए, उनको मालूम नहीं है। नहीं सर, देखिए आपने ये कैसे डिसाइड करा कि आप किसी के बच्चों को पूरी रात और आधा दिन घर पर रखेंगे? वही कह रहे हैं, उनको मिले थे और लेट आवर में मिले थे, मतलब 11:55 का तो ये इंसिडेंट है। उसके बाद तकरीबन को 1-2 बजे उनको वो मिले, तो रात बहुत हो गई थी, मतलब उनका कहना ये है। अब ये तो हम नहीं कह सकते, इसलिए तो मैंने आपसे सर कराची में सर बिल्कुल आपको बिल्कुल पता है कि कराची में रात कैसी होती है। रात के 4 बजे भी यहाँ पर सब पिज्जा शॉप सब कुछ खुली होती है, और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि 12 बजे 11 बजे बच्चे बर्गर लेने गए, तो बच्चों ने बर्गर खुद खाना था, और बच्चे वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ बर्गर के कार्ट लगे हुए हैं, जो उनका दिल चाह रहा था। और ये तशद्दुद है ना, तो इसीलिए ये तशद्दुद करते थे नानी और खाला, इसलिए उनको 1500-1600 रुपए बच्चे को दिए कि भाई बच्चे जाओ बर्गर लेकर आ जाओ। तशद्दुद वाले बच्चों की हालत देखिए आप जरा। बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करिए। जिस फैमिली ने, जो अंकल आंटी वो डिसअपियर है, जिस घर में बच्चों ने स्टे किया, वो घर कहाँ है? वो कैसे आप किसी के बच्चे को नहीं रख सकते? अच्छा बहन, एक जुमला अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ वैसे ही कि मतलब ये आपके नजदीक एक बाकायदा मतलब इकवा बना तावान का केस है, मतलब ये कहना चाह रही हैं आप? मतलब वो केस नहीं है जैसे जी आप ये देखें, मैंने आपको बताया कि मुझे सुबह मैसेज रिसीव हुआ है, 10 लाख की डिमांड की गई है। अब उसमें बताया गया है कि बच्चे उनके पास है, उसमें सब कुछ मेंशन हुआ हुआ, जो मैंने क्या कहते हैं अथॉरिटी जो दी, मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया वो स्क्रीनशॉट। सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सही है। तो अब आगे जो है मुझे जी उनके फादर का क्या नाम है? उनके फादर का क्या नाम है? राशिद। अब उनका कहना ये भी है कि 4-8 साल पहले मतलब कुछ इनका आपस में कुछ हो गया था, बलैदगी है, तलाक है, तो मुझे हमें नहीं पता उसके सब चीजों से। नहीं, मैं एक आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ। हमारा अखबार है हिमायत न्यूज आता है, ABC सर्टिफाइड है, डेली बेसिस पे आता है। मैं हिमायत अखबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं हिमायत अखबार में देखिए हमारी पॉलिसी है, जो मैंने आपको शो की कि 1 साइडेड हम बात नहीं करते हैं, ना सुनते हैं, वो फिर गलत बात होती है। तो आपका मैंने इसीलिए मौके जानने के लिए आपसे कीमती टाइम दिया। अब मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आर्टिकल के लिखने में कि रियल केस ये है और बिहाइंड द सीन ये है, और अभी ये करंट चल रहा है। जैसे कि उन्होंने एक अपलोड की थी वीडियो कि भाई मेरे खानदान के बारे में इस तरीके से बातें कही जा रही हैं जो कि गलत हैं, और मीडिया ने इस तरीके से फैला रहा है, वो ना किया जाए। वो भी हमारे पास आई थी ना, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया है, और कोई वजह नहीं है इसके लिए। नहीं देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली आप माशाल्लाह यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, अगर इधर कोई आगे पीछे बात होती ना तो मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं की। यहाँ पर जो ऑथेंटिक पॉइंट्स थे मैंने आपसे सिर्फ वो बात करी है ना। बच्चे अपनी मर्जी से गए और फिर आप एक अंकल आंटी मिलते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो अंकल आंटी कौन थे? आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं कितने कमसिन बच्चों का, जो आप अपनी खुद न्यूज में चला रहे हैं। कमसिन बच्चे 11 और 12 साल के बच्चे हैं, वो बहुत बड़े बच्चे नहीं है, ठीक है। तो अब जब सवाल है ये ना कि खाला के उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको ये क्या बात बताऊं कि बच्चे जहाँ डिसअपियर थे, पहले आप उस फैमिली को तो बाहर निकाले, वो फैमिली कहाँ गायब हो गई, उन्होंने कैसे ये डिसाइड किया कि किसी के बच्चे को ले जाके अपने घर में रख लिया जाए। ये तो आपके पॉइंट्स हैं, तो आपने उनसे बात की तो उन्होंने आपको कोई जवाब दिया है? हमारी जो एजेंसीज हैं जो जिनसे आपकी बात हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई आपकी, उन्होंने आपको कोई बात बताई कि ये इस हवाले से क्या उनका मौकिफ है?
मेरी जब बात हुई है तो मेरी कल ही बात हुई है। जो आपके हमारे हैप्पी पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं, मेरी कल ये सब जो बात हुई है मेरी थाने के आपका कौन से थाने में आता है ये आपका डोमेन? हैदरी हैदर थाने, ठीक है। हैदरी जी जी ठीक है। अच्छा जी आपकी जी। बात हुई जी? नहीं, मेरी सिर्फ उनसे कल ही बात हुई थी। उसके बाद ये बच्चे मिले हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये न्यूज वायरल की गई है कि तशद्दुद। तो मैं तो खुद देख रही हूँ ये कौन सा तशद्दुद था। मतलब इन सब चीजों में ऑब्वियसली आप पता है सोशल मीडिया की आप बात नहीं कर सकते, वो कुछ भी लिखेंगे कुछ भी करेंगे, दैट डजंट मैटर। पर ये वाला जो केस था, मैं तो पूरे एविडेंस उनको प्रोवाइड करें। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, अभी मेरी उनसे देखिए मैं आपसे एक बात, देखिए मेरे पास 2 एविडेंस मौजूद है जिसमें मुझसे पैसों की डिमांड की गई है, 2 डिफरेंट अमाउंट की डिमांड की गई है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बट मुझे अभी ये आई डोंट नो मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि अगर मैं ये वायरल करती हूँ तो मैंने अभी किसी से ये बात डिस्कस नहीं की और ऑब्वियसली पुलिस को ये सारी नहीं करना चाहिए। हाँ अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो काम हो रहा था ना वो नहीं आप ये नहीं करें। आप आपने सुनी उनकी खाला की बात, हमारी उनसे बात हुई, काफ़ी डिटेल में बात हुई और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से बयान किया और उनका कहना यही था कि वो लोग फैमिली कहाँ गई जिन्होंने उस बच्चे को पूरी रात रखा, उसके बाद से एकदम से वो क्यों रुपेश हो गई, जो भी उनकी रिजर्वेशन थी वो आपने खुद से सुनी। अब ये तो वो सवालात हैं जिनका जवाब जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर। अब मैं आपको इसी के अगेंस्ट में एक और ऑडियो जो है हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मैं वो भी सुनाता हूँ, जो कि उनके जो हस्बैंड है उनके करीबी रिलेटिव हैं, उनसे भी उनकी जो वॉइस है वो जो है वो भी वायरल हुई है। आइए मैं आपको उनकी भी वॉइस सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यार अरमान, ये जो है कहते हैं झूठ नहीं बोल रहा है। ये एक्चुअली मेरे जो हैं जो सबसे बड़े साले हैं उनकी सेपरेशन हो गई थी तकरीबन 8 साल पहले। ये उनके बच्चे हैं। अभी तकरीबन 3-4 साल पहले इनकी वालदा ने जो है ना केस करके बच्चे अपनी तरफ कर लिए थे और इनके फादर को बिल्कुल जो है ना मिलने नहीं देती थी। तकरीबन इस बात को 2-2.5 साल हो गए। बच्चा अच्छा खाता, फादर के बाद स्कूल में पढ़ते थे, सारी चीज़ें थी, हमारे घर में ही थे भाई, मेरे बा वाले घर में ही थे ये बच्चे अब से 3 साल पहले। सही है ना। तो इनकी वालदा ने ले लिए थे और फिर हुआ सीन ये है कि वालदा खुद दोस्तों के साथ जो है ना दुबई याशियाँ करती फिर रही हैं। जो खातून रो रही है ना, जो आंसू निकाल रही हैं, उनकी वीडियोज़ मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, मगर मैं जो तकलीफ़ के साथ सेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ जो है बहुत बुरा हुआ है। हुआ सीन ये है कि इन बच्चों से पूरे घर का काम करवाया जाता था, इनके वॉशरूम वगैरह तक धुलवाए गए थे, टांगे तक दबाई जाती थी और बहुत मारा पीटा जाता था। इस बच्चे के कमर पे 2 तार के निशान भी हैं, तार से मारा है इसके मामू ने। ये बच्चा जो है कल इसकी बहन को मारा था, तो ये बच्चा डर के जो है ना अपनी बहन को लेके निकल गया था बाहर कोई खातून मिली हैं, वो उसको अपने घर ले गई थी और सुबह उनको पुलिस में ही जो है ना कहते हैं कंप्लेन करनी थी। लेकिन हुआ ये कितनी हाइप क्रिएट हो गई, वो डर के इसको जो है ना बच्चों को सायमा पारी मॉल में छोड़ के चली गई $1 शॉप में। तो हम लोग थाने में ही थे, तो उस वक्त इनके वालिद साहब के बाद एक लीड आई थी कि ये वहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं ही गया हूँ, वीडियो पे देख लोगे, मैं ही लेके आ रहा हूँ, साइड में तो मैं नज़र आऊँगा। मैं पहुँचा हूँ पाजी मॉल, इन बच्चों को मैंने वहाँ पे बिठाया है, पहले इनको जूस वूस पिलाया है, फिर बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चों ने मुझे ये बताया कि बहुत ज़्यादा मारा है और हमसे बहुत ज़्यादा, जब से हम बाबा के पास से गए ना हमें खाना ढंग से देते हैं और हम पे जो है ना मामा भी हमें छोड़ के दुबई चली गई हैं, 2-2.5 साल हो गए और वो भी हमें नहीं पूछती। जो खातून एयर वाइफ पे रो रही हैं वो इनकी एक्स वाइफ हैं और वो ड्रामा है इनकी। मैं आपको बता देता हूँ कि दुबई में भी वीडियोस भेज रहा हूँ कि वो क्या याशियाँ कर रही हैं। किसी का बच्चा अगवा होता है ना तो बंदा दुनिया के सारे काम छोड़ के 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में ना पाकिस्तान में होता है कि मेरे बच्चे अगवा हो गए। अब बच्चों को अगवा हुए 18 घंटे गुजरेगा, इन्होंने पलट के पूछा ही नहीं, सिर्फ मीडिया पे ड्रामे करती रही। अभी मैं आपको पूरी इनकी जो है ना वीडियोज़ वगैरह भेज रहा हूँ। पूरी ड्रामा फैमिली है। हम लोगों ने बहुत पहले जो है ना अपने भाई को वहाँ इनसे अलग कर लिया था। मुझे शर्म भी आ रही है खैर बताते हुए, लेकिन तुमने बोला कि झूठ भाई बोल रहे हैं बच्चे, तो बच्चे झूठ नहीं बोले, ये दोनों बच्चे बहुत सच्चे हैं। इनसे मिलोगे तुम हैरान हो जाओगे, इन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। पिछले 2-2.5 साल से स्कूल छुड़वा दिया है और घर के अंदर कैद हैं ये बच्चे। ये निकल के भागे, इनकी CCTV देखो जब ये निकल के भाग रहे हैं जीने से। यार ये तो बहुत छोटा सा एक बयान है जो मैं लाइव सुन के आया हूँ ना अभी इन दोनों बच्चों का जो इनके साथ किया है। कहते हैं ना यार कि माँ बाप ना हो ना तो फिर बच्चों के साथ कोई कुछ भी करता है। इतना इनके जिस्म पे भी निशान है यार मारने पीटने के, और पूरे घर के काम करवाना और इनके साथ सारी चीज़ें यार बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इनके साथ हुआ है, गलत हुआ है। और बस बहुत तकलीफ़ में थे बच्चे डर के जो है ना, फिर जब मारा है इन्होंने तो डर के निकले हैं घर से बाहर और अपने फादर को ढूंढने के निकले। इनके पास फादर का अपना नंबर भी नहीं था। अब अभी तो खैर पुलिस की कस्टडी में है, मैं भी आया हूँ वहीं से ना SSP ऑफिस से। इंशाल्लाह ताला कल इनके फादर के जो है ना कहते हैं उनको जो है
दे दिए जाएंगे। इनकी इसी हरकत की वजह से मेरा जो है कहता है साले साहब, जो कि मेरे चचा साहब भाई भी हैं, उन्होंने छोड़ा था। इससे पहले भी अचानक बगैर बताए किसी को ये 1 साल के लिए दुबई निकल गई थी और इनको वहीं इसी वजह से सब चीज़ें छोड़ी थी। इनको अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। इनका फादर जो है वो बंदा अभी भी जो है अपने बच्चों के साथ ही है और वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं रहा है। वो घर भी नहीं आया है कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, सुबह मैं कोर्ट लेके जाऊंगा, मैं खुद ही लेके आऊँगा इनको वहाँ से। और जहाँ पे जिस कस्टडी में जो है कहते हैं, जिस जगह पे इनके बच्चे हैं ना, उसके बाहर कुर्सी डाल के बैठा हुआ है इनका फादर। देखो सलीम भाई, ऐसा ही है, अब यही है सारी कहानी। आप देख लें, आपके सामने पिक्चर है। ये तो फिर मैंने आपको 2-3 भेजी हैं, ज़रा आप इन खातून का इंस्टाग्राम तो देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जो आंसू निकाल रही हैं। ये इनके पहले भी ऐसे ही दुबई चली गई थी 6-8 महीने के लिए बगैर बताए अपने हस्बैंड को ना, अचानक गायब हो गई थी। तो ये केस उठा था भाई कि क्या है, कहाँ चली गई। बाद में जब पता लगा तो पता लगा भाई ये तो दुबई में बैठी हुई हैं। तो फिर इनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दी थी। तो ये फुल ड्रामा खातून है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि इनके हस्बैंड की बहुत अच्छी जगह शादी भी हो गई है और बहुत नेक खातून है जिनके साथ वो रहते हैं। लेकिन जैसा तो यार, बच्चे अपने कोई नहीं छोड़ता। हर अब जो बच्चों के साथ हुआ है और केस भी कर लिया था इन्होंने। जैसे ऐसे लोग होते हैं, इनके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक होते हैं। तो ऐसी बात है, ताल्लुकात हमारे भी बहुत थे, लेकिन जैसी बात हम लोगों ने अपनी इज़्ज़त बचाई पाई। माँ बहन वाले हैं, अपनी बेटियाँ दी हुई हैं हम लोगों ने, बहनें दी हुई हैं। तो फिर इश्यूज़ बनते हैं मीडिया पे, जैसा अभी ये बन गया पड़ो जिस तरीके से मीडिया पे हुआ है। तो बस ये कहानी है। इसका वालिद बहुत ज़्यादा नेक है भाई, बहुत अच्छा है। और वालिदा की तो आप देख लें, आप वालिद भी अगर आपको कहीं निकल, मैं आप वालिद का भी फेसबुक उठा के दे देता हूँ, आप लोग और चेक कर लें कि इनका फेसबुक कैसा है वालिद का और वालिदा जो है उनका। तो अरमान ने एकदम बोला कि सब झूठ है बच्चों से बयान, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है और अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानी फरमाए, सबकी इज़्ज़तों को भी हिफाजत करे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने आपको दोनों की बात सुनाई। पहली जो उनकी खाला थी जो कि नॉमिनेट है इस पूरे केस के अंदर, हमारी उनसे बात हुई और हिमायत के प्लेटफॉर्म से मैंने आपको वो पूरी गुफ्तगू आपको सुनाई। और दूसरी वॉइस वो थी जो कि वायरल हुई थी, जो कि वॉइसेज हैं वो 2 से 4 जो भी आपके सामने आई हैं। तो अब फैसला तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि हक़ाइक़ क्या है, मामला क्या है। असल जो 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 सामने से चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि उनका जो शौहर है वो 8 साल पहले जो है वो उनकी अलहदगी हो गई थी। उसके बाद में वो बच्चे जो थे वो शौहर के पास रहते थे, मगर 4 साल पहले एक केस लड़ा गया और उस केस के अंदर जो है शुमाइला नाज जो है ना, वो उन्होंने उस बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया। अपनी कस्टडी में लेने के बाद वो बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद उन्होंने बच्चों को जो है वो अपनी बहन और अपने भाई के हवाले कर दिया, यानी कि अपने माँ बाप के जो बच्चों के खाला और मामू थे। अब वहाँ पर उन बच्चों के साथ क्या हुआ, तशद्दुद हुआ, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, ये एक अलग बात है। अब इसके अंदर जो हक़ाइक़ है वो तो फिर बाद में ही पता चलेंगे। मैं सिर्फ आपको जो हकीकत है वो मैंने आपको दिखाई, सुनाई और इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस बात में भी ये भी है कि आइंदा जो भी हमारे पास इस प्लेटफॉर्म से चीज़ें मिलती रहेंगी हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शोबिन नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।